नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है बैकुंठ धाम बरना घर की पावन धरा पर आयोजित इस 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा अमृत महोत्सव में जन सैलाव और भक्तों की अटूट श्रद्धा यह सिद्ध करती है कि आज भी समाज का हृदय धर्म और संस्कारों से जुड़ा हुआ है। इस दिव्य आयोजन के दौरान पधारे हजारों श्रद्धालुओं ने अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अनमोल श्री जी की अमृतवाणी को बड़े ही ध्यान और तन्मयता से सुना। अनमोल श्री जी ने कथा के माध्यम से विशेष रूप से यह संदेश दिया कि माता पिता की सेवा ही दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ और उनके चरणों में स्वर्ग का वास होता है। साथ ही उन्होंने समाज की प्रगति के लिए बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य करते हुए यह आह्वान किया कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को केवल साक्षर ही नहीं बल्कि सुशिक्षित भी और संस्कारी भी बनाएं। कथावाचक अनमोल श्री जी ने संतों की निष्काम सेवा और उनके बताए मार्ग पर चलने को परमात्मा की प्राप्ति सरलतम मार्ग बताया, क्योंकि संतों का ही सान्निध्य हमारे जीवन के विकारों को दूर कर भक्ति और प्रकाश फैलाता है। हो रहा है जानकर और बड़ी प्रशंसा हो रही है कि आज 7 दिवसीय भगवान साक्षात नारायण के दरबार में ऐसी साक्षात बैकुंठ धाम की पावन धरा पर 7 दिवसीय भागवत कथा और विष्णु महायज्ञ बड़े ही दूर दराज से यहाँ पर पधारे हुए सभी देव भक्तों को मेरा सादर नमन। भगवान देव नारायण के चरणों में दंडवत प्रणाम कर मंच पर विराजमान सभी संता के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर और हमारे राजस्थान की धरा से ही साक्षात आज अहो भाग्य है कि भगवान के ऐसे परम भक्त प्रहलाद जी गुर्जर आप सभी भक्तों के सामने पधारे हैं। बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रशंसा होती है कि समाज की चाहे आध्यात्मिक हो या राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र में अगर समाज के आगे बढ़ते हैं तो बड़ी प्रशंसा की बात है और बड़ा ही सुंदर भाव है इनका। और भगवान देवनारायण जी से अरदास करती हूँ कि परमात्मा इतनी भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य इत्यादि दे ताकि इसी प्रकार ये समाज की सेवा करते रहे, मानव जगत कल्याण की भावना हमेशा होती रहे और परमात्मा इन पर सदा अपनी कृपा बनाकर रखे और सभी भक्तों देव भक्तों के ऊपर भी भगवान देव नारायण अपनी असीम कृपा बनाकर रखे। धन्य है आप और हम कि जन्नी जड़े तो भक्त जन के दाता रे सूर और अंतर रेजे बाज ही क्यों गवावे नूर। भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है। जिस प्रकार एक माता होती है, अगर एक पुत्र को जन्म देती है माता, एक पुत्र भी अगर सुपात्र होता है तो 100 के बराबर होता है और अगर एक पुत्र भी अगर कुपात्र होगा तो वो किस काम का। इसलिए सभी देवी भक्तों से मेरा निवेदन है कि कम से कम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे ताकि उनको पढ़ाओ लिखाओ, वहाँ तक बढ़ाओ देश की नीतियाँ बनती है, वहाँ तक अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर वहाँ तक बढ़ाओ ताकि हर क्षेत्र में बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बाल विवाह इत्यादि नहीं करना चाहिए और दहेज प्रथा पर रोक लगाना चाहिए। और ये जीवन का एक पल भर मिनट सेकंड का भरोसा नहीं होता है भक्तों, क्योंकि भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई है। जब जाकर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद उस ईश्वर की अनंत कृपा होती है, जब जाकर हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। परमात्मा की बहुत कृपा है जब जाकर ये मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए ही तो संत महापुरुष कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ डोई और सुख धारा और लक्ष्मी पापी के भी होई। कि आपको संसार की सुख सुविधा इत्यादि सब कुछ मिल सकती है, लेकिन भगवान की कथा और ऐसे नारायण के दरबार में और नारायण का आशीर्वाद मिलना बड़ा दुर्लभ है इस कलयुग में। इसलिए ही संत महापुरुष कहते हैं कि राम नाम
की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। इस संसार में सदा के लिए, आप सदा के लिए नहीं आए हैं। यहाँ चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, बादशाह हो, एक दिन संसार से सबको विदा होकर जाना ही होता है। इसलिए पल भर, मिनट, सेकंड का भरोसा नहीं है। समय का सदुपयोग करते हुए, हर एक गुणगान करते हुए, समाज कल्याण की भावना जीवन में रखते हुए, मन में भाव श्रद्धा से भगवान का भजन करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, गुरुजनों की सेवा करते हुए, गौ माता की सेवा करते हुए, भगवान देवनारायण के दरबार में ऐसी सीख लेकर जाइए आप सब लोग कि जिस प्रकार बगड़ाउत अपनी आन बान शान और शौर्य के प्रतीक रूप पर आकर साक्षात भगवान देवनारायण ने लाखों लाखों गौ माता की रक्षा करी, तो ऐसे गुर्जर वंश में ऐसे भगवान देवनारायण जी के वंशज है, कम से कम इस मनुष्य जीवन में आए हैं, तो आप हर भक्त का कर्तव्य है कि कम से कम गौ माता की सेवा करें। इस कलयुग के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो केवल और केवल गौ माता है, जो दर दर गौ माता भटकती है। इसलिए सभी देव भक्तों से अपील है कि जहाँ पर भूखी प्यासी गौ माता दिखाई दे, गौ माता की सेवा करे, अपने माता पिता की सेवा करे। माँ तो वो होती है, जगत जननी वो होती है, जगदम्बा वो होती है माता, जिस माँ का कर्ज हम कभी इस जीवन में चुका नहीं सकते। जिस प्रकार एक माँ अपने लाल को सूखे में सुलाती है पर खुद गीले में सोती है, एक माँ खुद भूखी रह जाती है पर अपने लाल को भूखा नहीं रखती है वो माँ बाप आप बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए दिन भर रात और इतनी मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में भी मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं कि कम से कम अपने बालक और बालिका आगे बढ़े, कम से कम अपने गांव का, जिले का, देश का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे। इसलिए भक्तों अपने बच्चों को इस योग्य बनाओ, क्योंकि चाहे लाख भी आप धन इकट्ठा कर दोगे, अगर बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो चाहे कितनी भारी से भारी डूंगरी, चाहे कितना भारी से भारी धन भी क्यों न हो, एक पल भर में अगर कुपात्र पुत्र होगा तो एक पल भर में नष्ट कर देगा। और अपने बच्चों का अगर अच्छे संस्कार दोगे तो चाहे उनके पास कुछ नहीं होंगे, तभी भी भगवान की कृपा से सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बच्चों को संस्कार देना भी हर माता पिता का कर्तव्य होता है। और हर पल, हर मिनट, सेकंड केवल इस समय का सदुपयोग करो। हम सदा के लिए नहीं आए हैं इस संसार में, न जाने कब उस ईश्वर का, न जाने कब उस परमात्मा का बुलावा आ जाए और न जाने कब हमें इस दुनिया से विदा होकर एक दिन जाना होगा। इसलिए भक्तों समय का सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो, हर एक का गुणगान करो और अपने जीवन को उस भक्ति में रंग दो, ताकि उस परमात्मा के पास जाए तो परमात्मा भी कहे कि धन्य हो मेरे पुत्र, कम से कम तुझे इस दुनिया में भेजा तो कम से कम अपने माता पिता, गुरुजनों की, संतों की, गौ माता की, सबकी सेवा करे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि बड़े भाग्य जब जानिए मिलने आवे संत और संतन को मिलन करे सब कष्टन को। अरे आप और हम बहुत भाग्यशाली है कि साक्षात ऐसे बैकुंठ धरा पर साक्षात इतने जैसे कि देखने को ऐसा अद्भुत दृश्य लग रहा है यहाँ का कि साक्षात परमात्मा नारायण की ऐसी कृपा है कि संतों का इतना समागम है, जैसे कि लगता है जैसे महाकुंभ है। एक साथ इतने बड़े संतों के दर्शन हो जाना, संतों के दर्शन मात्र से हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए ही संतों के सानिध्य में रहो ताकि आपके जीवन का कल्याण हो जाए। जिस प्रकार गुरु होता है, गुरु तो हमें एक रास्ता दिखाता है पर चलना तो स्वयं को होता है। इसलिए जहाँ भी संतों का सानिध्य मिले, जहाँ भी गुरुजनों का सानिध्य मिले कि श्वास श्वास पर हरि बसे, वीरता श्वास जन कोई और ना जाने या श्वास की आवन होई नहीं होई। पल भर मिनट सेकंड का भरोसा नहीं है भक्तों, केवल हरि गुणगान करो, भक्ति करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब जो यहाँ पर पधारे, अपना कीमती समय निकालकर